तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। और ये बैठे थी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कहते हैं कि गलत का साथ देने वाला उतना ही दोषी है जितना कि गलती करने वाला। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मंडी की नई सांसद कंगना रनौत पर थप्पड़ बरसाने वाली CISF जवान की हरकत किसी तरह से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। माना उस महिला जवान को अपनी मां पर की गई कंगना की टिप्पणी अशोभनीय लगी, पर अपनी नाराज़गी को कहने के और भी तरीके होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कंगना ने ऐसा क्या कहा था कि CISF जवान को इतना गुस्सा आ गया, तो आपको बता दें कि जिस किसान आंदोलन में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, वह जहाँ पर किसान बैठे हुए थे, उन किसानों में से एक उस महिला जवान की माँ भी थी। कंगना ने कहा था कि आंदोलन में बैठे लोग 100-100 रुपये पर आए हुए हैं, और यही बात मन में लिए उस महिला ने कंगना रनावत पर अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। बदला और क्रोध उसे रोक नहीं पाया। इस घटना को सही करार देने वाले या उसके समर्थन में झंडा बुलंद करने वाले लोग ये भूल गए हैं कि साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही बदले या फिर कहें कि प्रतिशोध की भावना के चलते उनकी जान ले ली थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 1987 में 2 बार हमला हुआ था, हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। एक महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर उन पर गोलियां चलाई गई थी, और दूसरी श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त पीछे से श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक मारी थी। कुलविंदर कौर का समर्थन या उसकी हरकत पर ताली बजाने वाले भी उसी पार्टी से हैं, जिसने इसके चलते अपनी प्रधानमंत्री को खोया है। वजह चाहे कोई भी हो, वर्दी की गरिमा और खुद का अनुशासन बना रहना चाहिए। इस वीडियो में हम ऊपर जिक्र की गई घटनाओं पर एक बार दोबारा से विस्तार में बातचीत करेंगे, उस पर एक बार दोबारा से हम लोग गौर करेंगे। शायद महिला जवान कुलविंदर कौर के कृत्य पर ताली बजाने वाले समझ जाएं। ये तो हर किसी को पता है कि राजीव गांधी की मौत एक बम धमाके में हुई थी, जब वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आम जनता से घिरे हुए थे। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन पर 1987 और 1986 में 2 बार अटैक हुआ था। पहला अटैक 31 जुलाई 1987 में श्रीलंका में हुआ था। तब राजीव गांधी श्रीलंका में थे, राष्ट्रपति भवन के सामने गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे थे कि तभी उन पर पीछे से श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक को उल्टा कर वार कर दिया था। हालांकि वो इस हमले में बच गए थे। उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि कोई चीज़ उनके ऊपर से आ रही है, और वो झुक गए। गनीमत रही कि राजीव गांधी की सूझबूझ यहाँ काम आई। प्रधानमंत्री की निजी सुरक्षा में तैनात 2 जवानों श्री GS जाम्बाल और श्री मोहिंदर कुमार ने सफ़ेद नौसैनिक वर्दी पहने हमलावर को पकड़ लिया और उसे वहां से दूर धकेल दिया। इस दौरान कुछ श्रीलंकाई सुरक्षाकर्मी भी उनकी मदद के लिए आगे आए। बताया गया है कि वो श्रीलंकाई नौसेना का जवान था। हालांकि इस हमले से बेखौफ होकर गांधी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण पूरा किया और राष्ट्रपति जूलियस जयवर्धने उनके मंत्रियों और अन्य सम्मानित लोगों से विदाई लेने के लिए पास में लगे शामियाने में शामिल हो गए। इस हमले के वक्त राष्ट्रपति भवन और जनरल पोस्ट ऑफिस के बीच के रास्ते पर सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने वाले पत्रकारों को ही जाने दिया गया था। तब PM राजीव ने खुद विमान में वापसी के दौरान पत्रकारों को इस हमले की जानकारी दी थी। उनसे पूछा गया कि आपको पीछे से क्या मारा गया था, क्या ये बंदूक की कुंदा थी? इस पर राजीव गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि हो सकता है कि आपके कुछ फोटोग्राफरों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया हो। राजीव गांधी ने आगे कहा कि जब मैं गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर रहा था और एक समय में एक व्यक्ति के पास से गुजरा, तो मैंने अपनी बाईं आंख के कोने से कुछ हलचल देखी। मैंने देखा कि एक बंदूक उल्टी हुई मेरे ऊपर आ रही है। मैंने एक तरह से सजगतावश थोड़ा नीचे झुक गया। मेरे झुकने से उससे मेरा सिर चूक गया और चोट का जोर मेरे बाएं कान के नीचे कंधे पर लगा। इस तरह से चोट कम हुई। इसके ठीक 1 साल बाद पहले अक्टूबर माह में दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचे राजीव गांधी पर झाड़ियों में छिपे हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं, लेकिन वो बच गए थे। कंगना पर हमले को सही ठहराने वाले लोगों के लिए इंदिरा गांधी पर उन्हीं के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर से हत्या करने वालों की भी याद आपको दिला देते हैं।
सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के अंदर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की वो यादें आग की तरह धधक रही थीं। दोनों ने उन्हें और किसी और को भी इनका इल्म नहीं होने दिया कि 31 अक्टूबर 1984 को वो ऐसा कुछ भी करने वाले हैं। इंदिरा गांधी के उस दिन का पहला कार्यक्रम अंग्रेजी वृत्तचित्र बनाने वाली पीटर अलेक्जेंडर उस्तिनोव के साथ था। उसी दिन इंदिरा को उनका इंटरव्यू शूट करना था। बाद में उसी दिन इंदिरा की मुलाकात इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स केलाधन से होनी थी। शाम को इंदिरा गांधी ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय की बेटी ब्रिटिश राजकुमारी एन के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। इंदिरा गांधी सुबह 7:30 बजे तक पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने नाश्ते में टोस्ट, संतरे का रस, अंडे और अनाज खाया था। वृत्तचित्र की शूटिंग के लिए उन्होंने काली बॉर्डर वाली भगवा साड़ी पहनी थी। जब इंदिरा गांधी 1 अकबर रोड के द्वार पर पहुंची और आर.के. धवन के साथ चर्चा कर रही थी, नारायण सिंह उन्हें सर्दियों की धूप से बचाने के लिए एक छतरी लिए हुए थे। तभी अचानक उनके अंगरक्षकों में से एक बेअंत सिंह ने अपनी बंदूक से उन पर गोलियां चला दी। गोलियां उनके पेट पर लगीं। बेअंत सिंह ने उनकी छाती में 2 अतिरिक्त गोलियां चलाईं। एक अन्य हमलावर सतवंत सिंह अपनी कार्बाइन पकड़े हुए पास में खड़ा था। सतवंत सिंह ने जल्दी ही सभी 25 गोलियों को खाली कर दिया, जिनमें से अधिकांश इंदिरा गांधी के शरीर में घुस गईं। रामेश्वर दयाल को गोली लगी और वो गिर गया। आर.के. धवन और एक पुलिसकर्मी दिनेश भट्ट इंदिरा गांधी को उनके राजदूत वाहन तक ले गए। उनके राजनीतिक सचिव माखनलाल फोतेदार भी मौजूद थे। सभी इंदिरा गांधी को एम्स ले गए, जिसे अभी तक घटना के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इलाज के दौरान इंदिरा गांधी को बचाया जा नहीं सका। कंगना रनौत के व्यवहार और बतौर एक्ट्रेस आप उन्हें पसंद ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो अब एक सांसद भी हैं, उसकी भी कुछ गरिमा होती है। आज अपनी मां पर दिए गए बयान से आहत कुलविंदर सिंह कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया है। ऐसी घटनाओं पर ताली बजाने वाले और हंसने वाले लोग कल को बड़ी आग को हवा भी दे सकते हैं। ऐसे सुरक्षा में तैनात कोई व्यक्ति आग लगा दे, किसी नेता मंत्री की अचानक हत्या कर दे या उस पर हमला कर दे, आप उस सिक्योरिटी में खड़े जवान का बस इसलिए समर्थन कर दें कि पीड़ित संबंधित व्यक्ति कोई सांसद या मंत्री है और आपका मत उसे नहीं मिलता। नाराज़गी और क्रोध प्रकट करने के तरीके और भी हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने कौन सा वाला चुना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।